कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए जरा, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, माहौल में एकदम तनाव है, शंख बज चुके हैं, बड़े बड़े योद्धा तैयार। आज हम अपनी पड़ताल यहीं से, इसी नाटकीय सीन से शुरू कर रहे हैं। हाँ, और हम जो ये चर्चा कर रहे हैं इसका आधार है आदि शंकराचार्य का भगवत गीता पर लिखा मशहूर भाष्य, शंकर भाष्य। हम इसके हिंदी अनुवाद के कुछ खास हिस्सों को देखेंगे और खासकर इसकी जो प्रस्तावना है, उपोद्घात और पहला अध्याय। तो आज कोशिश ये रहेगी कि गीता का जो उपदेश है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसे समझा जाए। आखिर ये उपदेश दिया क्यों गया, शुरू में क्या खास बातें बताई गई, और कहानी के एकदम शुरू में अर्जुन जो नायक है उसके मन में क्या चल रहा था, क्या उलझन थी उसकी। बिल्कुल, और प्रस्तावना में ही दो खास रास्तों का जिक्र आता है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। ये आगे की हमारी बातचीत के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। शंकर भाष्य की प्रस्तावना धर्म की बात से शुरू होती है। ये दो तरह के धर्म क्यों बताए गए हैं, मतलब क्या कोई एक ज्यादा जरूरी है? देखिए, शंकर भाष्य के हिसाब से वैदिक धर्म के दो पहलू हैं। एक है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, यानी जिसे हम कर्म योग भी कह सकते हैं। इसका मकसद है दुनिया की व्यवस्था चलती रहे, इसमें अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से कर्तव्य निभाना होता है। इससे सांसारिक उन्नति मिलती है, जिसे अभ्युदय कहते हैं, और साथ ही चित्त भी शुद्ध होता है, जो बाद में मतलब इनडायरेक्टली मुक्ति में मदद करता है। कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में भगवान ने प्रजापतियों को बनाकर उन्हें ये प्रवृत्ति वाला रास्ता सिखाया था। और दूसरा रास्ता, वो इससे कैसे अलग है? दूसरा है निवृत्ति लक्षण धर्म। इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। इसमें ज्ञान, वैराग्य और संसारिक कामों को छोड़ना यानी संन्यास, ये मुख्य बातें हैं। ये सीधा मोक्ष का, परम कल्याण का रास्ता है। भगवान ने सनकादि ऋषियों को रचकर उन्हें ये निवृत्ति मार्ग सिखाया था। अगर हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो ये निवृत्ति मार्ग यानी ज्ञान योग यही सीधे आत्मज्ञान और मुक्ति तक ले जाता है। अच्छा। हाँ, और जो प्रवृत्ति मार्ग है कर्मयोग, वो मुख्य रूप से मन को, चित्त को शुद्ध करके इंसान को इस ज्ञान निष्ठा के लायक बनाने का एक साधन है। ये तो दिलचस्प है कि एक रास्ता संसार चलाने के लिए और दूसरा उससे कह लीजिए बाहर निकलने के लिए। लेकिन प्रस्तावना में ये भी आता है कि समय के साथ धर्म का पतन हुआ। ये कैसे हुआ? हाँ, भाष्य में बताया है कि हुआ यूं कि जो लोग लंबे समय से धर्म का पालन कर रहे थे, उनमें धीरे धीरे कामनाएं, मतलब अपनी इच्छाएं, लगाव, ये सब बढ़ने लगा। अच्छा, पर्सनल इच्छाएं। हाँ, और जब ये कामनाएं ज्यादा हावी हो गईं, तो विवेक विज्ञान यानी सही गलत पहचानने की समझ और ज्ञान वो कमजोर पड़ गया। इससे फिर अधर्म को बढ़ावा मिला और धर्म वो दब सा गया। लोग बस बाहरी फलों में अटक गए। और क्या इसीलिए फिर भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा, अवतार लेना पड़ा? बिल्कुल, जब अधर्म बहुत बढ़ गया तो जगत की व्यवस्था बनाए रखने वाले आदिकर्ता भगवान नारायण विष्णु, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और खासकर ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए देवकी और वसुदेव के घर श्री कृष्ण के रूप में अपने अंश से अवतार लिया। ब्राह्मणत्व की रक्षा इसलिए जरूरी मानी गई क्योंकि भाष्य के मुताबिक उसी पर वैदिक धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, भगवान तो अजन्मा है, अविनाशी है ना? फिर उनका जन्म लेना ये कैसे? हाँ, ये गहरा सवाल है और भाष्य इसे साफ करता है। देखिए, भगवान तो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वो अजन्मा है, अविनाशी है, सभी प्राणियों के ईश्वर हैं। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, ये सब उनमें हमेशा से हैं। फिर भी वो अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया से, जो उनके ही कंट्रोल में है, उसके जरिए ऐसा लगता है कि वो लोक पर कृपा करने के लिए शरीर धारण कर रहे हैं। ये उनकी लीला है। असल में वो अपने असली स्वरूप से हटते नहीं हैं। अच्छा, तो गीता का उपदेश इसी माहौल में सामने आता है। धर्म गिर रहा है और उसे फिर से स्थापित करने के लिए ईश्वर आ रहे हैं। तो इस भाष्य के हिसाब से गीता का मेन मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये था कि शोक और मोह में डूबे अर्जुन को एक निमित्त बनाकर भगवान ने दोनों ही तरह के वैदिक धर्मों का प्रवृत्ति और निवृत्ति उपदेश दिया, ताकि जो योग्य लोग हैं वो इसे समझें, अपनाएं और इस तरह धर्म फिर से फैले। भगवान वेद व्यास ने फिर इसी उपदेश को 700 श्लोकों में गीता के रूप में लिख दिया। इसे वेदों का सार भी कहते हैं, पर क्या इसे समझना आसान है? हाँ, इसे सारे वेदार्थ का सार माना जाता है।
लेकिन शंकराचार्य साफ कहते हैं कि इसका अर्थ गहरा है और समझना काफी मुश्किल है। वो ये भी बताते हैं कि पहले भी कई लोगों ने इसकी व्याख्या की, पर लोग अक्सर उनके मतलबों को एक दूसरे के खिलाफ समझते रहे। इसीलिए वो कहते हैं कि उनका मकसद है विवेक से, मतलब तर्क और श्रुति के आधार पर इसके अर्थ को पक्का करना, ताकि कोई भ्रम न रहे। और इस पूरे ग्रंथ का, इस उपदेश का आखिरी लक्ष्य क्या है? शंकराचार्य किस मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिरी मंजिल है परम निश्रेयस, यानी वो सबसे ऊंचा कल्याण, जिसमें संसार और उसका जो कारण है अज्ञान, वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और ये मंजिल शंकराचार्य के अनुसार सभी कर्मों को छोड़कर, संन्यास लेकर आत्मज्ञान में पक्का होने से ही मिलती है। लेकिन फिर कर्मयोग का क्या? प्रवृत्ति धर्म, क्या वो बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। जैसा पहले कहा, प्रवृत्ति धर्म के जो कर्म हैं, अगर उन्हें ईश्वर को अर्पण करने की भावना से और फल की इच्छा के बिना किया जाए, तो वो चित्त शुद्धि में, मन को साफ करने में बहुत मदद करते हैं। और जिसका मन साफ हो गया है, वही इंसान ज्ञान निष्ठा के लायक बनता है। तो इस तरह कर्म योग भी इनडायरेक्टली मोक्ष तक पहुंचने का एक जरिया बनता है, ज्ञान के लिए तैयारी करवाता है। अच्छा, हाँ, भाष्य में आगे आने वाले श्लोकों का इशारा भी है, जैसे योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, मतलब योगी लोग आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और आखिर में भगवान का वो आश्वासन है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, जो ज्ञान निष्ठा की सबसे ऊंची अवस्था है। चलिए प्रस्तावना की इन गहराइयों से निकलकर वापस युद्ध के मैदान पर चलते हैं। पहला अध्याय शुरू होता है हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र की उस धर्म भूमि में मेरे और पांडु के बेटे जो लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया? संजय फिर वहां का आंखों देखा हाल सुनाना शुरू करते हैं। दुर्योधन क्या करता है सबसे पहले? हाँ, तो संजय बताते हैं कि पांडवों की सेना, जिसका व्यू द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने बनाया था, उसे देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो द्रोण को पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में बताता है, भीम और अर्जुन जैसे महारथी, सात्यकी, विराट, द्रुपद जैसे अनुभवी योद्धा, और भी कई वीरों के नाम लेता है। और फिर अपनी सेना के बारे में कुछ कहता है? हाँ, वो द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारे पक्ष में भी जो बड़े योद्धा हैं, उन्हें भी जान लीजिए। वो खुद द्रोण का, फिर पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा जैसे महारथियों का नाम लेता है। कहता है कि इनके अलावा भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है और लड़ाई में माहिर हैं। फिर वो अपनी सेना की ताकत का अंदाजा लगाता है। क्या अंदाजा था उसका? मतलब कॉन्फिडेंट था वो? ये थोड़ा अजीब है। वो कहता है कि पितामह भीष्म जिस सेना की रक्षा कर रहे हैं, हमारी सेना, वो अपर्याप्तम है। अब इसका एक मतलब तो होता है असीमित या जिसे जीता ना जा सके, पर शायद उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि ये काफी नहीं है। और भीम जिस पांडव सेना की रक्षा कर रहा है, वो पर्याप्तम है, यानी सीमित है, जीती जा सकती है, पर शायद उसे ये भी लग रहा था कि ये हमें हराने के लिए काफी है। इसके बाद वो सभी योद्धाओं को हुक्म देता है कि सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और चारों तरफ से सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। शायद उसे भीष्म की वफादारी पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद माहौल एकदम बदल जाता है, शंख बज उठते हैं, युद्ध का ऐलान। हाँ, दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म जोर से शेर की तरह दहाड़कर अपना शंख बजाते हैं। फिर तो कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब एक साथ बज उठते हैं और वो आवाज बहुत ही भयानक होती है। और पांडवों की तरफ से भी जवाब आता है, जाहिर है। बिल्कुल। सफेद घोड़ों वाले अपने दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त और भीम अपना भयंकर पौंड्र नाम का महाशंख बजाते हैं। युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। इनके साथ ही काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी जे पांचों बेटे और अभिमन्यु जैसे सभी महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजाए। और इन सब आवाजों का मिलकर क्या असर हुआ? संजय बताते हैं कि उस भयानक गूंज ने आसमान और धरती को हिला दिया
और धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों के दिल चीर दिए, उनके दिल दहल गए। पांडवों का जोश साफ दिख रहा था। अब आता है वो पल जो पूरी गीता का आधार बनने वाला है। जब बस तीर चलने ही वाले थे, तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहता है, एक खास अनुरोध करता है। क्या था वो? हाँ, अर्जुन जिसके रथ पर हनुमान जी का झंडा था, उसने अपना गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जो दुर्योधन का भला करने के लिए उसकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। एक तरह से वो हालात का जायजा लेना चाहता था। कृष्ण ने उसकी बात मानी, रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने और बाकी सब राजाओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इन्हें इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। इसके बाद क्या होता है? ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, ये वही क्षण है जहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। अर्जुन ने जब उन दोनों सेनाओं में खड़े अपने ही लोगों को देखा। कौन कौन थे वहां? ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, शुभचिंतक, इन सब रिश्तेदारों को, अपनों को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन एकदम करुणा से घर गया। पर्या कृप्याविष्टो, उसका जो योद्धा वाला भाव था वो पिघलने लगा। उसके शारीरिक हालत पर, मानसिक हालत पर क्या असर हुआ इसका? क्या वो एकदम टूट सा गया? वो गहरे दुख में डूबकर बोला, हे कृष्णा, लड़ाई के लिए सामने खड़े इन अपने लोगों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कंपी छूट रही है, वे पथुश्च शरीरे में, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, खाल में जैसे जलन हो रही है। मेरा मन चक्कर खा रहा है। भ्रमति वच में मनः, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। उसे बुरे शगुन भी दिखने लगते हैं। तो मतलब इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या हुआ? वो युद्ध न करने के पक्ष में दलीलें देने लगा। उसकी मुख्य दलीलें क्या थी, जो शंकर भाष्य में भी बताई गई हैं? हाँ, अर्जुन एक के बाद एक कई तर्क रखता है जो उसके मोह और दुख को दिखाते हैं। पहला, वो कहता है कि अपने ही परिवार को मारकर मुझे कोई भलाई श्रेय नहीं दिखती। दूसरा, हे कृष्ण, मैं न तो जीत चाहता हूँ, न राज्य और न सुख, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानी च। क्योंकि जिनके लिए ये सब चाहिए, हमारे गुरु, हमारे अपने लोग, वही तो यहाँ जान देने के लिए खड़े हैं। तो ऐसे राज्य जीने का क्या फायदा? और उसने पाप पुण्य का भी सोचा है ना? बिल्कुल। वो कहता है कि हे मधुसूदन, भले ही ये कौरव मुझे मार डालें, मैं तो इन्हें तीनों लोकों के राज के लिए भी नहीं मारूंगा। फिर इस जमीन के टुकड़े के लिए क्या कहूँ? वो तर्क देता है कि धृतराष्ट्र के बेटों को, जो कि आतताई हैं, यानी हमलावर अपराधी, उनको मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। पापमेवा श्रेदस्मान हत्वैताना तात्तायनः। ये हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें मारना हमारे लिए ठीक नहीं है। नारहा वयम हंतुम, अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे भला? सुखिना श्याम माधव। क्या उसने कौरवों की नीयत पर भी कुछ कहा कि वो क्यों लड़ रहे हैं? उसने कहा कि भले ही लालच के कारण इनकी बुद्धि मारी गई है और ये कुल के नाश से होने वाले नुकसान, कुलुक्षय कृतम दोषम, और दोस्तों से धोखा करने के पाप को नहीं देख रहे, पर हम तो इस नुकसान को जानते हैं। हमें इस पाप से पीछे क्यों नहीं हट जाना चाहिए? और कुल के नाश के जो दूर तक के नतीजे होंगे, उसके बारे में उसने क्या चिंता जताई? उसने एक पूरी चेन गिनाई विनाश की। कुल का नाश होगा तो पुराने कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट होगा तो अधर्म फैलेगा, अधर्म फैलेगा तो कुल की औरतें दूषित होंगी, जिससे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। ये वर्ण संकरता कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में ले जाएगी, क्योंकि श्राद्ध तर्पण बंद होने से उनके पितर भी गिर जाते हैं। पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हमेशा नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। नरके नियतम भासो भवतित्यनुशुश्रुम। ये तो बहुत ही गहरा दुख है। लगता है वो पूरी तरह हार मान चुका है। बिल्कुल। वो कहता है, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हाय, कितने अफसोस की बात है कि हम समझदार होकर भी राज और सुख के लालच में अपनों को मारने जैसा बड़ा पाप करने पर तुल गए हैं। आखिर में वो नतीजा निकालता है कि अगर मुझ निहत्थे और सामना न करने वाले को ये हथियारबंद कौरव युद्ध भूमि में मार भी डालें तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्षेमतरम भवेत। वो पूरी तरह विभूत है, एकदम टूट चुका है। तो ये अध्याय, ये पहला पड़ाव कैसे खत्म होता है? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं
कि युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने बाण समेत अपना धनुष नीचे रख दिया और शोक से बहुत व्याकुल मन वाला, शोक संविग्न मानसः होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। और इसी के साथ पहला अध्याय, जिसका नाम ही अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के विषाद का योग है, वो समाप्त होता है। तो मतलब हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। नायक पूरी तरह परेशान है, युद्ध क्यों करे इसी पर सवाल उठा रहा है। हमने देखा कि कैसे शंकर भाष्य की प्रस्तावना ने गीता के उपदेश के पीछे का एक बड़ा दार्शनिक मकसद बताया, वो दो रास्ते, धर्म का पतन, कृष्ण की भूमिका। और अब पहले अध्याय में हमने उस गहरे व्यक्तिगत संकट को देखा जो इस महान बातचीत की वजह बनता है। हाँ, ये दोनों हिस्से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। प्रस्तावना ने धर्म के सिद्धांत बताए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और पहले अध्याय ने उस इंसानी कश्मकश को दिखाया जहां ये सिद्धांत निजी रिश्तों, मोह और गहरी भावनाओं से टकराते हैं। अर्जुन का यही गहरा दुख और इसकी ये उलझन ही उन गहरे सत्यों को जानने का कारण बनती है जिन्हें श्री कृष्ण अब आगे के अध्यायों में बताने वाले हैं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या होता है जब किसी इंसान के अंदर उसके गहरे सिद्धांत जैसे कुल का धर्म, समाज का कर्तव्य और उसका अपना स्नेह, अपनी करुणा, ये भावना इतनी जोर से टकराती हैं। जब सामने इतना भयानक विनाश दिख रहा हो तो सही रास्ते पर चलने का आखिर मतलब क्या रह जाता है? यही सवाल उस गहरी सीख के लिए मंच तैयार करता है जो अब शुरू होने वाली है।